हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे और ये एमसीक्यूज़ जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं जो उनसे लिए गए हैं। और देखिए, मैंने सीरीज स्टार्ट करी हुई है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की। ओके, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और ये देखिए मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे, मैंने बहुत से पार्ट अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट जो है इसका लिंक जो मैं आपको आई बटन में दे देती हूँ और एंड स्क्रीन पे भी लगा देती हूँ, आप वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, ये एमसीक्यूज जो है आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। जीपीटी नाइपर ड्रग इंस्पेक्टर स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है, किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम है, तो ये एमसीक्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, CDSCO हेड क्वार्टर इज लोकेटेड एट। ऑप्शंस देख लीजिए इसके, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई। देखिए जो CDSCO है इसका हेड क्वार्टर आपसे पूछा है कहाँ पर है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यू दिल्ली हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी एक एग्जाम में CDSCO की फुल फॉर्म भी पूछी हुई थी, तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। CDSCO की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ओके, अभी पूछा हुआ था एग्जाम में, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक इज द स्टडी ऑफ। ठीक है, ऑप्शन देखिए, व्हाट अ ड्रग डज टू द बॉडी, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, डायग्नोसिस ऑफ ए डिसीज, नन ऑफ दीज। देखिए, एक होता है फार्माकोकाइनेटिक, एक होता है फार्माकोडायनेमिक। ओके, एक में होता है व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी और एक का मतलब बॉडी डज टू द ड्रग, ये होता है। तो आपको किसमें कंफ्यूजन रहता होगा, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक में। देखिए, फार्माकोडायनेमिक में डी आ रहा है ना, इस डी को रिलेट कीजिए कि ड्रग डज टू द बॉडी, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ये फार्माकोडायनेमिक में आएगा। इस डी को ड्रग के डी से रिलेट करके याद रखेंगे तो आप कभी भी इस चीज़ को नहीं भूलेंगे। मेरे को पहले ऐसे कंफ्यूजन रहता था, तो मैंने इस टाइप से याद किया। अब ये ना कभी नहीं दिमाग से निकलता, मतलब हमेशा पता रहता है कि फार्माकोडायनेमिक का मतलब होगा ड्रग डज टू द बॉडी, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ये डायनेमिक में आ जाएगा। और काइनेटिक का हो जाएगा व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। ओके, तो ऑप्शन बी जो है आपका हो जाएगा फार्माकोकाइनेटिक, जिसमें आप एडीएमई पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, इसकी स्टडी को बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है, फार्माकोकाइनेटिक इज द स्टडी ऑफ, उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा एडीएमई की स्टडी को बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। ओके, अभी किसी टाइप से भी आपका क्वेश्चन आए, आपने कंफ्यूज नहीं होना। अभी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, ये हो जाएगा फार्माकोकाइनेटिक। ओके, क्वेश्चन देखिए आपका नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ऑप्शंस देखिए इसके, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, नन ऑफ द अबव। देखिए, एक तो विटामिन होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, उसमें आप पढ़ते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी वाटर में सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, तो आपका जो इसमें बी और सी तो सोल्यूबल हो जाएंगे, बचा क्या ऑप्शन सी जिसमें विटामिन डी दिया हुआ, जो क्या है वाटर में इनसोल्यूबल हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ए न्यू ड्रग शुड बी। ऑप्शंस देखिए, ओनली इफेक्टिव, ओनली सेफ, बोथ इफेक्टिव एंड सेफ, नन ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा, न्यू ड्रग शुड बी, आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ इफेक्टिव एंड सेफ। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एंजाइम प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा। ह्यूमन सलाइवा में कौन सा एंजाइम है? देखिए, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, पेप्सिन, नन ऑफ द अबव। अब बताइए कि ह्यूमन सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है। देखिए, सलाइवा में होता है टाइलिन, बोलते हैं ना इसको, टाइलिन कैसे लिखते हैं ये, टाइलिन जो होता है इसको अमाइलेज भी बोलते हैं ना। सलाइवा में होता है सलाइवरी अमाइलेज जो होता है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अमाइलेज होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज होता है जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है। एक अमाइलेज पैंक्रियाज में, पैंक्रियाटिक अमाइलेज भी होता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमाइलेज, जिसको टाइलिन भी बोलते हैं। जैसे अडल्ट डोज पूछे किसकी, पैरासीटामोल, पैरासीटामोल का अडल्ट डोज बताइए। ऑप्शंस देख लीजिए, 50 नहीं सॉरी 500 mg, 5000 mg, 1000 mg, 100 mg।
पैरासीटामोल जो पैरा अमीनोफिनोल डेरिवेटिव होता है पैरासीटामोल, इसका डोज जो अडल्ट डोज पूछा है ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, 500 mg हो जाएगा। ओके, इसका जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट जो आपने देखा था हिपैटोटॉक्सिक जो मेटाबोलाइट होता है पैरासीटामोल का, एंड कौन सा बताया था मैंने आपको, एस्टाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन होता है। ये क्या होता है, हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है पैरासीटामोल का, कौन सा, एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन होता है, एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन, ये होता है पैरासीटामोल का हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है। ओके, और ये पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव होता है पैरासीटामोल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ WBC, वाइट ब्लड सेल्स जो होती है WBC, इसका लाइफ स्पैन पूछा है। ऑप्शंस में दिया आपको 120 डेज, जो किसका होता है 120 डेज, RBCs रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। 1 ईयर ये तो होता ही नहीं किसी का भी, 2 to 5 डेज, 24 to 36 आवर्स। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, आपका अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 2 to 5 डेज। ओके, और देखिए आपको जो आंसर होता है वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही करना होता है। अभी इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन के ऑप्शन में जो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट लगेगा वही आंसर करेंगे, तो इसका ऑप्शन 2 to 5 डेज हमें बिल्कुल अप्रोप्रिएट लग रहा है। ओके, वैसे जो आप पढ़ते हैं WBC का लाइफ स्पैन क्या पढ़ते हैं, देखिए RBC का 120 डेज होता है, WBC का 30 to 20 डेज पढ़ते हैं आप लोग। इसका लाइफ स्पैन जो WBC का 13 से 20 दिन होता है, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है इसमें 13 से 20 दिन कहीं दिख ही नहीं रहा, हमें 2 to 5 डेज ही ठीक लग रहा है, तो इसलिए हमने इसका 2 to 5 डेज आंसर ठीक करा है। ओके, बाकी प्लेटलेट्स का भी लाइफ स्पैन देख लेना, 8 to 11 डेज होता है। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, इंसुलिन डेफिशिएंसी इन ह्यूमन बीइंग प्राइमरली लीड्स टू, इंसुलिन की डेफिशिएंसी से क्या होगा, देखिए हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलिटस, डिस्पेप्सिया, डायरिया। आंसर कीजिए इसका, इसका आंसर बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, ऑप्शन बी डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा इंसुलिन की डेफिशिएंसी से। ओके, ऑप्शन जो है बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टैबलेट नीड टू बी टेकन इन एम्प्टी स्टमक। ओके, जो इसमें ऑप्शंस दिए आपको, इनमें से कौन सी टेबलेट है जो एम्प्टी स्टमक में खाली पेट लेनी होती है। ऑप्शन देख लीजिए, पेंटोप्राजोल जो PPIs होते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं, एस्प्रिन, डिक्लोफिनैक, सिट्रिजिन। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये PPIs होते हैं, पेंटोप्राजोल आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। पेंटोप्राजोल ये खाली पेट लेना होता है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओटिटिस मीडिया इज आ डिसऑर्डर ऑफ, ऑप्शन देखिए आईज, ईयर, नोज या थ्रोट, तो ये जो होता है ओटिटिस मीडिया ईयर का डिसऑर्डर है। ओके, ऑप्शन जो है आपका बी राइट हो जाएगा, ईयर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटी एमिटिक मेडिसिन। आपको 4 मेडिसिन के नाम दिए और बताना कौन सी एंटी एमिटिक है। देखिए ऑप्शंस में दिया डिजोक्सिन जो कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में आपका आता है, डिजिटालिस से ऑब्टेन होता है ना, डोमपेरिडोन, डोपामिन, डॉक्सीसाइक्लिन। तो बताइए एंटी एमिटिक कौन सा है इसमें से, बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, डोमपेरिडोन एंटी एमिटिक है, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, डोमपेरिडोन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये इनमें से देखिए 4 जो आपको डिजीज के नाम दिए उनमें से कौन सी है जिसमें CNS इन्वॉल्व नहीं होता, बताइए, मैनिंजाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, एल्जीमर डिजीज, एंसेफेलाइटिस। तो किस में है जो CNS इन्वॉल्व नहीं है, देखिए मैनिंजाइटिस में CNS इन्वॉल्व होगा, एल्जीमर डिजीज में भी होता है, एंसेफेलाइटिस में भी होता है, लेकिन कंजक्टिवाइटिस जिसको पिंक आई भी बोलते हैं ना, तो इसमें CNS इन्वॉल्व नहीं होता, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कंजक्टिवाइटिस। ओके, नेक्स्ट है एंसेफेलाइटिस, ब्रेन की इन्फ्लामेशन को बोलते हैं ना। नेक्स्ट है, मेडिसिन एडवाइज टू बी टेकन एम्प्टी स्टमक आर बेस्ट टेकन, मतलब कि जो अभी हमने देखे थे PPIs जो पेंटोप्राजोल था, एम्प्टी स्टमक खाली पेट लेना, तो इनको कौन सा टाइम बेस्ट है जब ले सकते हैं। देखिए ऑप्शंस में मिला हमें अर्ली मॉर्निंग, बिफोर डिनर, आफ्टर लाइट ब्रेकफास्ट या नन ऑफ द अबव। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अर्ली मॉर्निंग आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज। देखिए एक छोटा सा वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर। ओके, इसमें पूछा आपसे कौन सी है जो नहीं है कम्युनिकेबल डिजीज़ में नहीं आती, ये आपने बताना है। देखिए ऑप्शंस देख लीजिए इसके, डायबिटीज़ दिया हुआ है, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स या हेपेटाइटिस ए। देखिए कम्युनिकेबल जो डिजीज़ होती हैं ये
क्या होती है, जो ट्रांसमिट होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, एनिमल से एनिमल में, या फिर एनिमल से ह्यूमन बींग्स में, या ह्यूमन बींग से एनिमल में ट्रांसमिट होती है, वो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ में आपकी ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगी, जैसे मीजल्स, हेपेटाइटिस, ये सब जो है कम्युनिकेबल, लेप्रोसी है, ये सब कम्युनिकेबल डिजीज़ के एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, एक होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जो क्या होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इस टाइप से ट्रांसमिट नहीं होती, वो क्या होता है, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में जैसे कैंसर आ जाएगा, कैंसर होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, डायबिटीज़ होता है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आती है। तो आपसे सिंपल पूछा कौन सी जो है नहीं है, कम्युनिकेबल में नहीं है, तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन, देखिए इसके जो है आपका होगा डायबिटीज़ जो है ये कम्युनिकेबल में नहीं आता। ओके, तो आपका ऑप्शन ए डायबिटीज हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एमोक्सिसिलिन इज अ सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ, ऑप्शंस देख लीजिए, पेनिसिलिन, मॉर्फिन, फिनास्टिन, नन ऑफ द अबव। एमोक्सिसिलिन किसका डेरिवेटिव है, बिल्कुल सिंपल है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इसमें पेनिसिलिन का डेरिवेटिव होता है अमोक्सिसिलिन। देखिए जो आप एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन पढ़ते हैं उसमें आप एक तो अमीनो पेनिसिलिन पढ़ते हैं, कार्बोक्सी पेनिसिलिन पढ़ते हैं, यूरिडो पेनिसिलिन पढ़ते हैं। जो अमीनो पेनिसिलिन होती है उसमें आपकी एम्पिसिलिन आती है, बिकैम्पिसिलिन आती है और अमोक्सिसिलिन आती है। ओके, तो वही अमोक्सिसिलिन की बात हो रही है। अमोक्सिसिलिन क्या होता है, अमीनो पेनिसिलिन में आती है। और जो कार्बोक्सी पेनिसिलिन होती है उसमें क्या आती है, एक तो कार्बेनिसिलिन आती है और एक टिकारसिलिन आती है, ये कार्बोक्सी पेनिसिलिन में आती है। और एक यूरिडो पेनिसिलिन होती है, यूरिडो पेनिसिलिन में आपकी कौन कौन सी आती है, पिप्रासिलिन और मिजलोसिलिन आती है। ये यूरिडो पेनिसिलिन का एक बार एग्जाम में पूछा हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, यूरिडो पेनिसिलिन में कौन सी, पिप्रासिलिन और मिजलोसिलिन आ जाएगी। सिंपल जो पेनिसिलिन वाली ड्रग है ना उनके क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है ये। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, इनमें से कौन सी है जो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। ऑप्शन देखिए, क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन किस में आता है, ये तो एंटी मलेरियल होती है ना। 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव जो होते हैं उसमें आपका क्लोरोक्विन आता है, 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है क्लोरोक्विन। ठीक है, और क्लोरफिनारामिन मैलिएट बिल्कुल सही एंटी हिस्टामिनिक में आती है। क्लोरमफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन क्लोरमफेनिकोल जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है। सिप्रोफ्लोक्सासिन या फ्लोरोक्विनोलॉन्स में आता है। तो आपका आंसर इसका क्या हो गया, ब्रॉड, ये जो एंटी हिस्टामिनिक जो ड्रग है वो आपकी ऑप्शन बी हो गया, क्लोरफिनारामिन मैलिएट जो है ये क्या है, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट देखिए, यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू ग्रे बेबी सिंड्रोम, तो इनमें से कौन सी ड्रग है जो ग्रे बेबी सिंड्रोम कोज कराजिस का कोज कराजिस, जो ये ड्रग है इसका साइड इफेक्ट, मेजर साइड इफेक्ट होता है ग्रे बेबी सिंड्रोम, कौन सी ड्रग है बताइए, क्लोरोक्विन, क्लोरफिनारामिन मैलिएट, क्लोरमफेनिकोल या सिप्रोफ्लोक्सासिन। ये आपकी होते हैं क्लोरमफेनिकोल होती है, ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लोरमफेनिकोल का जो साइड इफेक्ट होता है वो ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है। मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ऑफ द फ्लोइंग विच वन इज अ नार्कोटिक एनाल्जेसिक, इनमें से नार्कोटिक एनाल्जेसिक बताइए। देखिए ऑप्शंस में दिया आपको, आइब्यूप्रोफन, नैप्रोक्सन, एस्प्रिन, हीरोइन। देखिए आइब्यूप्रोफन तो आपका किस में आता है, एनसेड्स में, एनसेड्स की ड्रग है ये जो आइब्यूप्रोफन, नैप्रोक्सन और जो एस्प्रिन है। एनसेड्स जो होते हैं नॉन स्टीरोडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होती है उसमें आपका आइब्यूप्रोफन जो प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव होते हैं ना उसमें आइब्यूप्रोफन, नैप्रोक्सन, फ्लूरबिप्रोफन, कीटोप्रोफन ये ड्रग्स आती है ना। और एस्प्रिन जो है ये सैलिसिलेट्स में आता है, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है एस्प्रिन। ठीक है, तो आपका नार्कोटिक एनाल्जेसिक में आपकी हो जाएगी ऑप्शन जो डी है, हीरोइन जो है ये नार्कोटिक एनाल्जेसिक में आ जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। हीरोइन क्या है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक है, डाइएसिटाइल मोर्फिन आपका होता है हीरोइन, डाइएसिटाइल मोर्फिन भी बोलते हैं हीरोइन को, डायामोर्फिन भी बोलते हैं। ओके, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर को कंटेन्स एन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज रिस्पेक्टिवली। देखिए आपको 4 पेयर्स दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा पेयर है जिसमें मतलब कि इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज रिस्पेक्टिवली, मतलब कि जो पहली है वो तो इन्फेक्शियस होगी और सेकंड नॉन इन्फेक्शियस होगी, ऐसा कौन सा पेयर है आपने बताना है। ठीक है, देखिए ऑप्शंस में टाइफॉइड एंड एड्स, तो इधर दोनों ही इन्फेक्शियस हैं, एड्स एंड कैंसर, तो इसमें एड्स इन्फेक्शियस है, कैंसर नॉन इन्फेक्शियस। तो
तो आपका देखिए आंसर तो ऑप्शन बी ही ठीक हो गया। बाकी देखिए न्यूमोनिया एंड मलेरिया दिया है, कैंसर एंड मलेरिया। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। एड्स जो है ये इन्फेक्शियस डिजीज में आएगी। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो ये जो HIV जो होता है वो कोज करता है ना एड्स को, तो ये तो इन्फेक्शियस में आ जाएगी। कैंसर जो है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में आ जाएगी। ओके, ऑप्शन जो है आपका बी राइट हो जाएगा। देखिए इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है, ये डिजीज जो होती है मतलब कि ये जो डिजीज होती है कोज्ड बाय ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे आपके ये बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंजाई वगैरह ये कोज करेंगे। जैसे डिप्थीरिया हो गया, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। तो मतलब कि जो ये डिजीज होती है ना ये कोई बैक्टीरिया वायरस कोज कराते हैं, वो होते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। और नॉन इन्फेक्शियस जो होती है ना वो जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल जैसे होता है, उस टाइप से होता है कि जो नॉन इन्फेक्शियस होती है ये इंट्रिंसिक डिजीज होती है, नाइदर कंटेजियस नॉर कम्युनिकेबल। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका, एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम विच प्रिवेंट द न्यूबॉर्न फ्रॉम सर्टेन डिजीज इज ऑफ। देखिए इसमें से कौन सी जो एंटीबॉडी है जो कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट होती है जो न्यूबॉर्न को फ्रॉम सर्टेन डिजीज से प्रिवेंट करती है। IgG, IgA, IgD या IgE। ठीक है, तो ये होती है आपकी कौन सी होती है, IgA होती है। ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोलोस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, IgA प्रेजेंट होती है। ओके, नेक्स्ट है देखिए IgA जो है इम्यूनोग्लोबुलिन A इज अ टाइप ऑफ एंटीबॉडी विच इज प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम। ठीक है, कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट होती है। द IgA प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम हेल्प्स बाय प्रोटेक्टिंग ए न्यूबॉर्न बेबी फ्रॉम ए स्पेसिफिक डिजीज एंड ऑल्सो सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी। ओके, नेक्स्ट है थिकनिंग ऑफ अ शैम्पू मे बी कैरिड बाय द एडिशन ऑफ। ऑप्शंस देखिए लैनोलिन, कार्बोक्सी विनाइल पॉलीमर, इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड या हाइड्रोक्सी बेंजोइट एस्टर। ठीक है, तो थिकनिंग के लिए आपसे पूछा है इसमें, तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बोक्सी विनाइल पॉलीमर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोक्सी विनाइल पॉलीमर। नेक्स्ट है आई ऑइंटमेंट बेस शुड मेल्ट एट। ऑप्शन देखिए नियर टू बॉडी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका हो जाएगा नियर टू बॉडी टेम्परेचर हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इमल्शंस यूजिंग फिक्स्ड ऑयल द रेशो ऑफ ऑयल वाटर गम। ऑयल वाटर गम का रेशो पूछा है, किसके लिए पूछा है, फिक्स्ड ऑयल के लिए पूछा है। तो ध्यान रखना है फिक्स्ड ऑयल जो होते हैं इनके लिए जो ऑयल वाटर गम का रेशो है वो हम क्या याद रखेंगे, 4:2:1 रखेंगे। किसके लिए, फिक्स्ड ऑयल के लिए। एक होते हैं वोलेटाइल ऑयल, एक होते हैं मिनरल ऑयल। ठीक है, वोलेटाइल ऑयल और मिनरल, देखिए मैं आपको सारा बता देती हूँ। देखिए फिक्स्ड ऑयल के लिए तो हमने जो ये रेशो देख लिया 4:1 होता है। ओके, और जो आपके वोलेटाइल ऑयल होता है एक मिनरल ऑयल के लिए होता है ये 3:1 होता है। ठीक है, किसके लिए, मिनरल ऑयल के लिए। और जो वोलेटाइल ऑयल होते हैं उसके लिए 2:1 होता है। तो ये हमें याद रखना है। हमारे क्वेश्चन में फिक्स्ड ऑयल का पूछा था, हमने 4:1 कर दिया, और अगर मिनरल ऑयल का पूछेंगे तो 3:1 हो जाएगा, वोलेटाइल ऑयल का 2:1 हो जाएगा। ठीक है, फिक्स्ड ऑयल में जैसे आपका कैस्ट्रोल आ जाएगा। ओके, मिनरल ऑयल में जैसे लिक्विड पैराफिन आ गया, और वोलेटाइल ऑयल में जैसे टर्पेंटाइन ऑयल होता है, पेपरमेंट ऑयल होता है, ये सब होते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा आपका, क्लियर हो गया आपको। फिक्स्ड ऑयल के लिए 4:1 हमने याद रखना है। ऑयल और ये रेशो भी ध्यान रखना, किसका रेशो है, ऑयल रेशो वाटर रेशो गम। ओके, इसका रेशो OWG। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन ए आपका, इसका जो है बिल्कुल राइट हो गया। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पॉलीसैकेराइड इज, ऑप्शंस देखिए इसके ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या हेपेरिन। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन को मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया था। अगर आप लोग वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।